न्यू फॉरेस्ट की गहराई में, जहाँ कभी कोई बड़ा आदमी नहीं गया, एक छोटा सा जादुई गांव था जिसे ऑर्डन गार्डन कहा जाता था। यहाँ इंसीजर, कैनाइन और मोलर नाम की 3 छोटी दंत परियां अपने कारखाने में काम में व्यस्त थी। तीनों दांत परियों का नाम दांतों के प्रकार के आधार पर रखा गया था। इंसीजर लंबा और पतला था और उसके बाल छोटे गुलाबी थे। कैनाइन भी लंबा था और उसके बाल नीले थे और मोलर छोटा, बुद्धिमान था और उसके बाल घुंघराले, चांदी के थे। दिन भर व्यस्त नन्ही परियों ने बच्चों के दूध के दांतों को साफ किया और चमकाया जो उन्होंने रात में एकत्र किए थे। दूध के दांतों का उपयोग ऑर्डन गार्डन में बहुत उपयोगी चीजें बनाने के लिए किया जाता था, जैसे कि गांव में सड़कें और छोटी परियों के घरों में फर्नीचर। एक दिन इंसीजर को एहसास हुआ कि सफाई कारखाने में आने वाले दांत उतने मजबूत नहीं हैं, जितने पहले हुआ करते थे। ओ प्यारे, इंसीजर ने कहा, ये दांत नाजुक और भंगुर होते हैं, जिनमें छेद और काले धब्बे होते हैं। जैसे ही मैं उन्हें अपने कपड़ों से चमकाने की कोशिश करता हूँ, वे बिखर जाते हैं। हमें जो भी करना है। हाँ, कैनाइन ने कहा, मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या गड़बड़ है। बच्चे बहुत अधिक मिठाइयाँ खाने लगे हैं और अपने दांतों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है डॉट, हम इसे ठीक कर सकते हैं, बुद्धिमान मोलर ने कहा। वह अपने भव्य विचार से काफी उत्साहित लग रही थी। तीनों परियों ने एक दूसरे की ओर देखा और इंतजार किया जबकि मोलर ने सब कुछ समझाया। हमेशा की तरह यह एक शानदार विचार था। उन तीनों ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे काम पर लग गए। उस रात कैनाइन की बारी थी कि वह उड़कर सोए हुए बच्चों के तकिए के नीचे से सारे दूध के दांत इकट्ठा कर ले। वह सिक्कों का एक थैला, अपने दोपहर के भोजन के लिए कुछ सफेद बेरी सैंडविच और ताश के पत्तों का एक पैकेट लेकर उड़ गई, जिसे तैयार करने में तीनों परियों ने पूरी दोपहर बिताई थी। जंगल छोड़ना और शहर के क्षितिज को देखना एक सुखद अनुभव था, लेकिन परियों के लिए यह एक खतरनाक जगह थी। कैनाइन को यह सुनिश्चित करना था कि बड़े लोग उसे कभी न देख सकें। वह तारों से भरे आकाश में उड़ी और अद्भुत शहर को गहरी नींद में सोते हुए देखा। उनका पहला पड़ाव जूनियर नाम का एक युवा लड़का था। इससे पहले रात में जूनियर और उसकी माँ ने उसका दूध का दांत तकिए के नीचे रख दिया था। मम्मी ने जूनियर को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे दांत परी के बारे में सब बताया, जो उसके दांत के बदले में कुछ पैसे छोड़ देगी। उसने उसे शुभरात्रि चुंबन दिया और उसे सो जाने के लिए छोड़ दिया। जब तक कैनाइन आया, जूनियर गहरी नींद में सो रहा था। वह ऊपर की ओर खुली हुई खिड़की से उड़कर अंदर आई और तेजी से सरकते हुए जूनियर के तकिए तक पहुंच गई। वह उसके बगल में बैठ गई और कार्य की तैयारी में जुट गई। उसने तकिया उठाया और तकिए और बिस्तर के बीच में फंस गई। उसने तुरंत दांत को पकड़ा और उसे अपने बैग पर फेंक दिया। उसने तकिए के नीचे 2 सिक्के और बदले में परी का विशेष कार्ड रखा और अधिक दूध के दांत ढूंढने के लिए रात के आकाश में उड़ गई। सुबह जैसे ही जूनियर उठा, उसने तकिए के नीचे यह देखने के लिए टटोला कि क्या दांत परी ने उसके लिए कोई पैसे छोड़े हैं। वह सिक्के पाकर बहुत रोमांचित हुआ, लेकिन उसके हाथ में मिले कार्ड को वह शून्य भाव से देखता रहा। मम्मी ने किसी कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। डॉट, उसे आश्चर्य हुआ। उसने कार्ड को जोर से पढ़ा। स्वस्थ दांतों के लिए टूथ फेरी की मार्गदर्शिका। 1 डॉट, स्वस्थ खाओ। 2 चीनी युक्त मिठाइयों और पेय पदार्थों का सेवन कम करें। 3 डॉट, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। 4 डॉट, फ्लोराइड टूथपेस्ट का प्रयोग करें। 5 नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाएं। ऑर्डन गार्डन्स गांव में परियां बच्चों को दिए जा रहे नए सूचना कार्ड से बहुत खुश थी। जल्द ही कारखाने में आने वाले दूध के दांत फिर से मजबूत और स्वस्थ हो गए।